करौली से खबर है, ट्रक बोलेरो भिड़ंत में 9 की मौत के मामले में जिला अस्पताल में मोर्चे में रखे हैं अभी भी मृतकों के शव। पूर्व मंत्री रमेश मीणा समर्थकों के साथ पहुंचे जिला अस्पताल। पूर्व मंत्री ने हादसे में घायल 3 वर्षीय बालिका के हालचाल जाने और परिजनों को ढांढस बंधाया। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व मंत्री आर्थिक सहायता के लिए बातचीत कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो वहां से सामने आई है। इसके अलावा एएसपी शंकरलाल मीणा, करौली एसडीएम पिंकी गुर्जर, मंडरायल एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, विजयपुर एसडीएम विजय श्रीवास्तव से भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि तमाम ये अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से घटना सामने आई, वाकई में परेशान करने वाली, चिंतित करने वाली, क्योंकि एक साथ लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सहमति अभी नहीं बनी थी, ये भी जानकारी मिल रही थी। इसके अलावा कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योतिपाध्याय भी जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति ने भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सोशल मीडिया पर ये दुख जताया है। करौली राजस्थान में एक सड़क दुर्घटना में बच्चों और महिलाओं समेत अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, माफ कीजिएगा। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, बेहद दुखद। अब जरा सोचिए, राजस्थान के करौली की घटना है और राष्ट्रपति ने दुख जताया है, तो जरा सोचिए कितना ये बड़ा हादसा। और ये जानकारी उनको जैसे ही मिली कि इस साथ 9 लोगों की मौत हो गई है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। हालांकि पूर्व मंत्री भी पहुंचे हैं, तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस पूरी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। मनोज, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी हम वो शोक संतप्त जो पोस्ट है वो हम पढ़ रहे थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री के पहुंचने की जानकारी, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जो सहमति नहीं बन पा रही थी पीड़ित परिवार के साथ, क्या वो बन गई है? और ज्यादा अपडेट भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, काफी दुखद हादसा है और इस हादसे के बाद से जो दुर्घटना में मृत 9 लोग हैं, उनके सभी के शव करौली अस्पताल मोर्चरी में रखे हैं। पूर्व मंत्री रमेश मीणा यहाँ जिला अस्पताल पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ में। रमेश मीणा की पंचायत के 2 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, जबकि जो 7 लोग हैं वो मध्य प्रदेश में विजयपुर में भूतकसा गांव है, वहां के हैं। विजयपुर के जो विधायक हैं मध्य प्रदेश के, रामनिवास, वो भी यहाँ जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। और ताजा अपडेट ये है कि कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योतिपाध्याय जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, जिन्होंने पूर्व मंत्री रमेश मीणा और जो मध्य प्रदेश के विधायक आए हुए हैं रामनिवास, उनसे वार्ता की है। पूर्व मंत्री जो हैं और विधायक रामनिवास हैं, उन्होंने कलेक्टर एसपी से आग्रह किया है, जो मृतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जो परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो विजयपुर से जो एसडीएम है विजय श्रीवास्तव, वो भी करौली पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में प्रशासन से और सरकार से वार्ता की है। और इस वार्ता के बाद में कोई ना कोई हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी का जो आग्रह है वो ये है कि इनको आर्थिक सहायता मिल जाए, उसके बाद में इनकी अंत्येष्टि और पोस्टमार्टम हो सके। कलेक्टर एसपी ने आश्वासन दिया है सरकार इस पर वार्ता करने का, और अभी वार्ता का दौर जारी है। ठीक है, क्योंकि नजर बना के रखिएगा। अभी वैसे मौके पर कौन कौन पहुंच चुका है, क्योंकि अन्य अधिकारी भी थे जो अभी मौके पर पहुंचे नहीं थे, तो अभी जरा बताइएगा ना कि कितना और वक्त लग जाएगा उन्हें, या फिर वो पहुंच चुके हैं? मैं बताना चाहूंगा, करौली जिला अस्पताल में सभी के शव रखे हुए हैं। पहले एडीएम राजवीर सिंह चौधरी, एएसपी शंकरलाल, करौली एसडीएम पिंकी गुर्जर, मंडरायल एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, इसके अलावा जो विजयपुर एसडीएम है विजय श्रीवास्तव, वो यहाँ पहुंच गए थे। और अभी कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी ब्रजेश ज्योतिपाध्याय भी यहाँ पहुंच गए हैं। इसके अलावा कई थानों का जाब्ता भी यहाँ पर है। और वार्ता का दौर जो अभी एक दौर हो चुका है, इसके बाद में कलेक्टर एसपी ने सरकार स्तर पर वार्ता करने का आश्वासन दिया है। ये वार्ता जैसे ही पूरी होगी उसके बाद में कोई नतीजा सामने आएगा। ठीक है। और यहाँ पर पूर्व मंत्री भी पहुंचे थे, 3 साल की बच्ची जो घायल हुई उससे बातचीत कर रहे थे, तो उनके हालचाल जाने हैं। उस वक्त का जो माहौल बना था, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 लोगों की एक साथ मौत हो जाना बेहद दुखद, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताया, तो उस वक्त क्या तस्वीर बन पड़ी थी? आपको ज्यादा जानकारी, उस वक्त आप खुद वहां पर थे, तो जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये काफी बड़ा हादसा है और एक तरह से कहा जा सकता है कि करौली परिक्षेत्र में विगत 2-3 दशक में कोई इतना बड़ा हादसा एक तरह से नहीं हुआ है जिसमें कि एक साथ 9 लोगों की जान गई हो। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद में जो राष्ट्रपति का संदेश आया है वो भी एक मानवीयता का संदेश देता है कि इन पीड़ित परिजनों को उन्होंने अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। जो 3 वर्ष की जो बालिका है यहाँ पे, इसमें जो मैं बताना चाहूंगा,
3 जो घायल थे उनको कल शाम को जयपुर रेफर कर दिया गया था। इसके अलावा जो एक 3 वर्षीय बालिका है उसका करौली में उपचार किया जा रहा है। तो पूर्व मंत्री जैसे ही यहाँ पहुंचे थे वो बालिका के हालचाल जानने पहुंचे, उन्होंने बालिका से वार्ता करने का प्रयास किया, साथ ही जो उनके परिजन थे उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही बेहतर उपचार होगा। साथ ही अब एक बार जल्द ही फिर से उसके स्वस्थ होने की बताइएगा कामना मनोज की। की हादसा हुआ कैसे था, किसकी गलती थी? इतना दुखद हादसा, कल ये घटना हुई और आज वाकई में परेशान करने वाला है मामला है, क्योंकि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सर बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां तक कहा जाए हादसे की बात, तो जो तेज रफ्तार जो है वो हादसे का कारण रही है। एक तरह से ये सारे लोग जो है वो आपस में रिश्तेदार थे, 13 लोग गाड़ी में सवार थे और ये सभी लोग केला देवी के दर्शन करने के बाद में मंडरायल मार्ग पर जा रहे थे। इसमें कुछ तो मंडरायल के समीप में मोंगेपुरा खिरकन के थे और इसके अलावा अन्य लोग जो थे वो चंबल नदी पार करने के बाद में मध्य प्रदेश का इलाका आ जाता है, वहाँ धीरपुर में जो विजयपुर में जो भूत कथा गांव है वहां के लोग थे, वे गाड़ी से लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में ट्रक से यह एक्सीडेंट हुआ, ट्रक से गाड़ी की टक्कर हुई और हादसा इतना भयानक था कि जो बोलेरो गाड़ी थी उसमें जो सवार लोग थे वो एक तरह से उनके बाहर निकल के उनके शीशे भी से टूट गए, सड़क पे आकर बिखर गए थे। एक तरह से मौके पर जो लोग पहुंचे तो वो एक तरह से जो लोग सड़क पर थे उनको देखकर हतप्रभ रह गए और लोगों को देखने के बाद में यह बन नहीं रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति एक बार मौके पर हो गई थी। स्थानीय लोग और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को यहाँ लाया गया, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि इसमें 8 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और एक महिला ने जिला अस्पताल में दम तोड़ा था। तो ये दुर्घटना इतनी भयानक थी, ये इस बात से जाहिर होता है कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, बेहद ये दुखद मामला है और अभी फिलहाल क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि अभी भी गुंजाइश है।